बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्वागत की परंपरा को कुछ क्षणों में संपन्न करना चाहते हैं। सर की अनुमति से सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा जिला कमांडेंट पथरोल जी से, होमगार्ड कृपया आए एवं आदरणीय कलेक्टर सर का ये बुके देकर के स्वागत करने का करते हैं। आपसे पुनः अनुरोध रहेगा एसपी सर को भी बुके देकर के आप उनका भी स्वागत करें। आपसे पुनः अनुरोध, कृपया हमारे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय कौशिक सर मंच पर विराजित हैं, आपका भी बुके देकर के स्वागत करने का कार्य करें। प्लाटून कमांडर नीतू मावई जी से अनुरोध करूंगा आपदा प्रबंधन जिला सलाहकार डॉक्टर रेशमा का माल्यार्पण से स्वागत करें। अनुरोध प्लाटून कमांडर मनोज भदौरिया जी से, इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय तिवारी सर हमारे बीच में विराजित हैं, उनका भी स्वागत करने का कार्य करें। और आप सभी अपनी ओर से तालियां बजा करके हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। जैसा कि सर हम सबको विदित ही है, ये एक दूसरा बैच है आपदा प्रबंधन मित्रों का, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 155 है। पूर्व में आपके करकमलों से ही प्रशिक्षण किया गया था प्रथम बैच का, जो कि 12 जनवरी 2023 से 23 जनवरी तक चला था, जिसमें 145 जो स्वयंसेवक थे उनको प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से बाढ़ इत्यादि आपदाओं से वो एक फौरी तौर पर प्रथम स्थिति में हमारी मदद कर सकते हैं और कई अनमोल जिंदगियों को बचा सकते हैं। आज भी जो चयन किया गया है वो सभी अनुविभागीय अधिकारियों की सहायता से स्वेच्छा से आने वाले स्वयंसेवकों का चयन किया गया है, जिसमें पार्वती से जो घिरा हुआ गांव है सोड़ा गांव, सोड़ा अधिकतर बाढ़ पीड़ित हो जाता है ग्राम, वहां के 10 लोग इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे। तो बहुत ही उत्तम प्रकार से ये चयन किया गया और ये बैच आज 1 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक आवासीय रूप में संचालित होगा। इस कार्यक्रम के बारे में और आप सभी के स्वागत के लिए, जानकारी देने के लिए एवं स्वागत के लिए मैं जिला कमांडेंट होमगार्ड श्री पथरोल साहब को आमंत्रित करता हूं। मंचासीन आदरणीय कलेक्टर सर, एसपी सर, सीओ पंचायत सर, हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय एवं हमारे जिला सलाहकार, आप सबका आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, गुना जिला उन जिलों में शामिल होता है। मध्य प्रदेश से 11 जिले इस आपदा मित्र योजना के अंतर्गत शामिल हुए। में भी हम लोग आपको नॉमिनेट करेंगे, तो वो हमारे ग्रामोत्सव समिति के पार्ट भी आप रहेंगे। तो कभी इन इमरजेंसी में हमारा जो कानून व्यवस्था में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। आपदा में तो मिलेगा, आपदा में आपका सहयोग मिलेगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी ने जो यहाँ पर प्रशिक्षणार्थी बैठे हुए हैं, सर की बात को बहुत ध्यान से सुना होगा और ये आपके प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। और अब हम अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे जिले के मुखिया, और विशेष रूप से जैसा कि अभी स्वागत उद्बोधन में पथरोल सर ने भी कहा कि सर पीछे से मार्गदर्शन देने वालों में से नहीं है, बल्कि फ्रंट पर आकर के और विभिन्न आपदाओं में जैसा कि हमने पिछले वर्ष देखा किस तरह से हम सबका उन्होंने नेतृत्व किया, वो हमारे लिए
उस चीज़ को पढ़ना ही हमारे लिए एक प्रशिक्षण होगा। मैं बहुत ही आदर के साथ में और आप सबकी तालियों के साथ में आदरणीय कलेक्टर साहब कहूँगा। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ के अवसर पर मंचासीन हमारे एसपी साहब, सीओ जिला पंचायत, कमांडेंट पैथोलॉजी, पीजी कॉलेज प्रिंसिपल, हमारे कंसल्टेंट रेशमा एंड होमगार्ड की एंटायर टीम, एसडीआरएफ की एंटायर टीम और यहाँ पर आए हुए समस्त आपदा मित्र। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक बेसिक ब्रीफिंग आप लोगों को दे दी है और नेक्स्ट 12 डेज आप लोगों के लिए बहुत क्रूशल रहेगा। तो नेक्स्ट 12 डेज में आपको बेसिक्स आपदा के टाइम पर क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमें करना चाहिए, इसके बारे में आपको नेक्स्ट 12 डेज बताया जाएगा। जब पहला बैच हमने जनवरी में किया था तब हम लोग बहुत उम्मीद के साथ उसको शुरू किया था, क्योंकि क्या है, जिला काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। एट द सेम टाइम एक बड़ा एक चैलेंज ये है कि इतने सारे छोटे छोटे रपटे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भमोरी क्षेत्र में हमको अगर बारिश अच्छी तरह से शुरू हो जाए तो हमारे पास अप्रोच का रास्ता ही नहीं होगा बीच में, क्योंकि कट ऑफ हो जाता है। सेम थिंग छाछोड़ा के क्षेत्र में हो जाता है, रावगढ़ के क्षेत्र में, मकसूदगढ़ एरिया में हमारे पास हो जाता है, पार्वती नदी से लगे हुए लोकेशंस में ये कंडीशन हो जाता है। तो हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं सर्टन जगहों में। तो ये जो आपदा मित्र का कॉन्सेप्ट जो यही था कि वॉलंटरी बेसिस पर गांव के ही लोग उनको चयन करके बेसिक्स जो रहता है एक डिजास्टर मैनेजमेंट में, जब भी अभी तो हम सिर्फ बाढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, कल कोई और आपदा आ सकती है, उस टाइम पर बेसिक चीज क्या क्या हमें करनी चाहिए उसके बारे में ट्रेनिंग रहेगी। उस ट्रेनिंग को जरूर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग का आउटकम जब इंसिडेंट हो जाता है तब पता चलता है। अब हाल ही में अभी एक ट्रेन एक्सीडेंट आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा में एक ट्रेन एक्सीडेंट, मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। जब एक्सीडेंट हुआ था तब तक तो कोई पॉइंट था नहीं, जब एक्सीडेंट हो गया तो एक डिजास्टर हो गया, किसी ने एंटिसिपेट तो किया नहीं था, लेकिन उसमें फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या था हमारा। ऑलवेज कभी भी कोई भी डिजास्टर होता है तो पहला पॉइंट रहता है रेस्पॉन्स क्या है, इमीडिएटली हमें क्या क्या करना है। कोई फॉर एग्जाम्पल एक पानी बहते हुए पानी में फंस गया है तो हमारा इमीडिएट रिस्पांस ये नहीं है कि हम लोग पानी के अंदर कूद के जाके बचा दें। फर्स्ट रिस्पांस हमें क्या है, अगर वो बचाने की स्थिति में है, आंकलन करना पड़ेगा। आंकलन करके हम कोई सुपरमैन तो है नहीं, शक्तिमान तो है नहीं कि सीधे जाके कूद के हम बचा दें। ये सारे लोग आपदा मित्र सभी लोग माइंड से हटा लें कि हम लोग एक किट मिल गया, हम लोग सीधे कूद के हम जाके बचाने के लिए नहीं। आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। फर्स्ट रिस्पॉन्स में आपको किसको इंटीमेट करना है, कहाँ पर कैसे करना है इंटीमेशन, गांव में क्या मैसेज देना है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखें, जब बाढ़ के टाइम पर हमको सबसे पहले एसडीआरएफ की टीम को एंगेज इसलिए करना पड़ा क्योंकि थोड़े लोग, बारिश हो रही थी, नाले में पानी चढ़ गया था चारों तरफ से, फिर भी वो घर में अपने पशुओं को चराने के लिए लेके चले गए थे। अब लेके चलने के बाद चारों तरफ से पानी में घेर लिया, उनका मोबाइल रातों रात बंद हो गया और हमारे पास उनको कोई अप्रोच करने का रास्ता नहीं। तो लोगों का जनरल डिमांड रहता है साहब हेलीकॉप्टर भिजवा दो। अब हेलीकॉप्टर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने खड़ा करके इमीडिएटली भिजवा दिया। बारिश के टाइम पर जब हेवी रेन्स हो रहा हो तब हेलीकॉप्टर भेजना या हेलीकॉप्टर को मैन्योर करना बहुत बड़ी इशू हो जाता है। तो एयरफोर्स फिर मना करता है, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, फिर बोट के माध्यम से। अब बोट के माध्यम से यानी हमको बोट वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो मुझे याद है कि रात में एडीएम साहब, वहाँ के टीआई साहब और वहाँ के तहसीलदार, ये लोग रात में वहाँ पर पहुँचे थे। तहसीलदार रात भर वहीं पर रहे, लोगों को समझाया। फिर क्योंकि बहुत से लोग बोलने लगे कि हम जाके बचाते हैं, जो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में हमको रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा, इसको आप लोगों को सही तरीके से आंकलन कर लीजिए। ये जो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, डिजास्टर आपदा जब भी आती है तो उसका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और उसी के अनुसार हम लोग करेंगे तो मैक्सिमम। एक तो है कि रेस्पॉन्स हो गया, रेस्पॉन्स होने के बाद उनको बचा लिया, बचाने के बाद हम लोगों ने प्रिपेयर होना है। कभी भी कोई भी आपदा होने की संभावना अगर पता चलता है तो उसके पहले हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी कोई आपदा तो आई नहीं है, फिर भी आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई आपदा आने की शंका है। तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। हम लोग आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट का हम लोग मीटिंग्स लेके हर थाने लेवल पर एक एक टीम तैनात कर रहे हैं। रीजन क्या है कि कुछ होगा तो हमारी टीम उनसे इमीडिएट रिस्पॉन्स कर पाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब कोई एक्सीडेंट होता है तो इनिशियल जो पीरियड रहता है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है।
स्टार्टिंग में उसका इमीडिएटली एक्सीडेंट हुआ, उसको उठा के इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके आ गए तो बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वो जो गोल्डन आवर होता है, जो रिस्पांस का जो गोल्डन पीरियड रहता है, उसको हमें सही तरीके से यूज़ करना है। और ये जो ट्रेनिंग रहेगा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, नेक्स्ट 12 डेज़ के लिए आपके लिए ट्रेनिंग किया जाएगा। अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे दिव्यांशु ने बताया था, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बैठेगा, बट एट द सेम टाइम आप जो सीख के जो फील्ड में जाएंगे, आप लोग हमारे लिए एक इनपुट का सोर्स हो जाएंगे। अभी कुछ भी होगा तो हम लोग आप ही से बात करेंगे। हमारी कंट्रोल रूम यहाँ पर एक 6 मेंबर की कंट्रोल रूम हमारी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, वहाँ से आप ही को फ़ोन आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि हमें घबराना नहीं है। जब भी कोई भी सिचुएशन आता है कि जैसे सोडा से कितने लोग हाथ खड़े कितने, सोडा के गांव से आए हैं 10 लोग, यहाँ पर 10 से ज़्यादा ही लोग आए हैं। अब सोडा गांव में हम लोगों को लास्ट 2 ईयर से हम लोग देख रहे हैं, जो लोकेशन है वहाँ पर ऑलवेज पानी आता है, चारों तरफ से पानी आता है एंड यूज टू है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जब वो पानी का लेवल इतना हाई हो जाता है कि हमको लगता है कि हाँ डेंजर लेवल होने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें अभी आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है अपने गांव में हाईएस्ट पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स, यानी ज़्यादा पानी घुस गया तो कहाँ तक लेके जाके उनको रखा सकते हैं। जैसे यहाँ के इसमें हम लोग सोडा के एंटायर गाँव को हमने GIS मैपिंग करवाया था। हम लोगों ने हमने भोपाल में बात करके उसकी पूरी लेयरिंग कराई थी। 352 मीटर में कौन से लोकेशन है, 354 मीटर में कौन से लोकेशन, ये लोकेशन हमने निकलवाए थे। फिर यहाँ पर गांव से बात किया तो उनको बोला था कि वहाँ तक चले जाएगा, लेकिन गांव वाले पहले से उनको पता है कि यहाँ पर पानी आएगा ही नहीं, तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये जो मैपिंग है ये ऑलरेडी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ऑलरेडी 3 लेयर की हमने कलर कोडिंग करने के लिए बोला है, एक हरा, नीला और लाल। जो भी आपके पंचायत में जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना वाली क्षेत्र है, वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पॉइंट में आप ये मार्किंग करवा लीजिएगा 3-3 फीट के अंतर में, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर ये लाल टच करने की स्थिति में आ रहा है तो आपको मूव करना पड़ेगा सेफ लोकेशन में। और ऐसे नहीं कि आप लोग अगर सेफ लोकेशन मूव हो जाते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ से मॉनिटर करते रहते हैं, आपके माध्यम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे किसी भी हालत में सबसे पहले कि टीम आपके यहाँ पर पहुँच जाए। खाने पीने की व्यवस्था करवाना रहता है, उसको व्यवस्था करवाएंगे, फिर रेस्क्यू करवाएंगे। तो ये जरूर हम लोग करेंगे यानी पूरा एक टीम एफर्ट है। लास्ट ईयर जैसे अभी होमगार्ड कमांडेंट ने बताया था, तो जब ये इश्यू आ जाता है यहाँ पर बैठे हम लोग कुछ नहीं कर पाते, जो फील्ड में जो टीम है वही कर पाती है। तो टीम जो है, आप लोग हमारे टीम के अभी मेंबर होंगे। जैसे एसपी साहब ने कहा था कि आप लोग हमारी अभी टीम के अंग हो रहे हैं, वॉलंटरी बेसिस पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट आपको जो मिल रहा है इसको बहुत बड़ा वैल्यू रहेगा। दूसरा है, अभी आपको एक किट दिया जाएगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। एक किट में बहुत सारे आइटम्स हैं, एकदम अच्छे क्वालिटी वाले आइटम्स हैं, जो हेवी रेंज के टाइम पर, बेसिक डिजास्टर मैनेज के टाइम पर आप लोग यूज़ कर पाएंगे। उसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आपको एक आइडिया मिलेगा। इस ट्रेनिंग का जरूर अच्छा लाभ उठाइएगा। और आप हमारी टीम का भी एक अंग हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई भी इश्यूज होगा तो हम लोग आपके संपर्क में रहेंगे। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हाँ, कभी कभी इश्यूज बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। तो जरूर हम लोग अच्छे कोऑर्डिनेशन का हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। इस ट्रेनिंग पर आए सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप लोग एक पहला कदम उठा के आप लोग आ गए हैं यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस पर ट्रेनिंग लेने के लिए। इस ट्रेनिंग लेके आप जब जाएंगे, जैसे एसपी साहब ने बताया था, जिसकी जान बचाते हैं वो कभी भी आपको लाइफ में भूलता नहीं है। आप जरूर इस काम को करेंगे तो बहुत सारे एंटायर जिले के लिए और एंटायर सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगेन आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपका जो मार्गदर्शन है वो हमारे ज़िले में आपदा प्रबंधन में बहुत ही काम में आने वाला है। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ में ही सभी आपदा मित्रों को जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, या आपदा मित्र किट भी दी जानी है। प्रतीकात्मक रूप से हम 10 किट यहाँ पर अभी आपके हाथों से वितरित कराएंगे। पर किट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये ERK किट कहलाती है, जिसमें आप देख सकते हैं एक टॉर्च होती है, ये डिस्प्ले के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, बता रहे हैं आपको। सेफ्टी ग्लोव्स हैं, सेफ्टी ग्लव्स, पॉकेट नाइफ, फर्स्ट एड किट है इसके अंदर, गैस लाइटर है,
शायद किट में ही होगा वो। इसके साथ में लोगों को आगाह करने के लिए विसिल है, वाटर बॉटल है, रक्सैक और मॉस्किटो किट है, एक यूनिफॉर्म है जिसमें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का लोगो बना हुआ है, रेनकोट है बरसाती, गम बूट्स हैं आगे रखे हुए हैं, गम बूट्स, सेफ्टी गॉगल्स हैं और एक सेफ्टी हेलमेट है। इन सभी को मिलाकर के किट बनाई गई है। मैं अनुरोध करता हूं मंचासीन अतिथिगणों से, कृपया ये किट आपके हाथों से हम वितरित कराना चाहेंगे। ये लाइफ जैकेट है, लाइफ जैकेट, राइट। तो ये सभी सामग्रियों का एक किट है जो कि आपको आपदा प्रबंधन में काम में आएगा। तो आमंत्रित है अभिषेक सिंह कुशवाहा, कृपया आ जाएं और ये एक किट प्राप्त करें। अभिषेक के प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं, इनको प्रमाण पत्र भी साथ ही में देना चाहेंगे। ये सर फर्स्ट बैच के प्रशिक्षणार्थी हैं। इनके प्रमाण पत्र, आईडी और किट प्राप्त हुआ है। दिव्यांशु पटेरिया आ जाए, दिव्यांशु, हाँ कृपया आ जाए। निकिता शर्मा तैयार हैं, दिव्यांशु मंच पर आ जाएं, कृपया शीघ्रता करें। निकिता शर्मा तैयार हैं, आप आ जाएं। आपदा सखी का टाइटल दिया गया है। आपके आपदा मित्र सर्टिफिकेट और किट यहां पर प्रदान की जा रही है। संदीप मेहरा, कृपया आ जाएं। संदीप मेहरा मंच पर। निकिता, संदीप। मुस्कान प्रजापति तैयार है, मुस्कान। संदीप, संदीप मेहरा मंच पर आ जाए। मुस्कान, कृपया तैयार रहें। मुस्कान कृपया मंच पर आ जाएं। इसके बाद तैयार हैं प्रदीप केवट मंच के पास आ जाएं। प्रदीप के बाद में निकी ओझा भी मंच के पास आ जाएं। निकी ओझा। विकास अहिरवार मंच के पास आ जाएं। मंच पर प्रदीप आ जाइए। प्रदीप केवट। विकास अहिरवार मंच के पास आ जाएं। आकाश मांझी मंच के पास आ जाएं। अनु सक्सेना मंच के पास आ जाएं। मैं जिनको बुला रहा हूं वो मंच पर आएंगे। निक्की ओझा कृपया मंच पर आए। निक्की। विकास अहिरवार। आकाश मांझी। आकाश आए। अनुज सक्सेना। आकाश।
अनुज सक्सेना, आकाश मंच पर आ जाए। अनुज तैयार है? अनुज, राजपाल प्रजापति भी मंच के पास आ जाए। राजपाल, अनुज सक्सेना मंच पर। अनुज, राजपाल आप आ जाएं। आपका किट अभी प्रदर्शन में था, वो भी वापस तैयार हो गया। प्रमाण पत्र अपना प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आपदा प्रबंधक जिला सलाहकार डॉक्टर रेशमा को आमंत्रित करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। मंजा सिंह कलेक्टर महोदय, एसपी सर, जेडपी सर, हमारे होमगार्ड सेनानी महोदय, पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय तथा साथ ही हमें छात्रावास उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा विभाग का धन्यवाद, हमारी एसडीआरएफ की टीम और स्पेशली हमारे सोड़ा गांव और पैठन गांव से आए हुए उन सभी आपदा मित्रों का जिन्होंने इनिशिएटिव लेके इस ट्रेनिंग से जुड़े हैं और इस 12 दिनों की ट्रेनिंग के साथ अपने आपदा मित्र की किट और इस प्रशिक्षण को लेकर आप इस बार ये जो प्रशिक्षण हो रहा है पीक टाइम पे हो रहा है, बाढ़ का ही टाइम है, जब बारिश का भी टाइम है, जब आप चीज़ों को बहुत करीब से देख पाएंगे और सीख भी पाएंगे। इसी के साथ पंचायत सभी लोगों को और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। होमगार्ड में 40 साल के जो युवा गार्ड थे उनको एसडीआरएफ में और वो एसडीआरएफ में प्रशिक्षण प्राप्त करके अब जिलों में सेवा दी। तो और आपने भी आपका मिलिट्री योजना में नए युवाओं को क्या देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब भी कोई आपदा की सिचुएशन आता है उस टाइम पर हमें टीम्स की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हमारी ट्रेनिंग टीम एसडीआरएफ की टीम हमारे होमगार्ड टीम एसडीआरएफ में जाके ट्रेनिंग लेके वहाँ पर टीम्स में डिप्लॉय हो चुके हैं। एट द सेम टाइम हर ग्रामीण स्तर पर हम लोगों को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनको बेसिक्स आपदा के टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को क्या मैसेज देना है, इसके बारे में ट्रेन करने की आवश्यकता थी। तो इसलिए शासन ने निर्देश दिया था कि एमडीएमए और एसडीएमए के थ्रू ये कार्रवाई की गई है और आपदा मित्र के नाम से हर गाँव से 2-2 लोगों को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। उनको यहाँ पर 12 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको किट भी दिया जाएगा, उसके साथ साथ उनको सर्टिफिकेट और एक ID कार्ड भी दिया जाएगा। ये वॉलंटरी बेसिस पर रहेगा। ये हमारे शासन के लिए हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे। जब भी कोई आपदा होती है हम लोगों को इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देना, क्या हम स्टेप्स कर रहे हैं वो गाँव में मैसेज देना।